ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ, ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੀ। ਉਹ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਆ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡੋ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਪਾ ਛੱਡੋ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਪਾ ਛੱਡੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਟ ਕਢਾਈ ਸੀ 2015 ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਟ ਕਰ ਛੱਡੀ ਉਹਨੇ। पेन कि उन्हें इतने पता नहीं सोटियां गड्डियां भर के सोटियां भी लियांदियां इत्थे लड़न वास्ते। उन्हें पता नहीं कहते कि मस्जिदा विचों भी अपील करते पेन कि सारे लोग इकट्ठे हो जाओ। देखो जनाब, किस बंदे दे हत्थ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਸੋਟੀ? ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਟੀ ਕੋਈ। 3-4 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲਗਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅੰਗਲੀ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਇਸ ਬਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਆਸ਼ਵਾसन ਦਿੱਤਾ ਸੀ जेडीए ने? कहा कि आपकी बात जो है वो गवर्नमेंट सीरियसली इसके ऊपर विचार कर रही है कि कैसे इन लोगों को भी एकोमोडेट किया जाए। ऑनरेबल एलजी साहब ने खुद ये आश्वासन दिया कि ये इंसिडेंट हमारी नॉलेज में है, और मैं इंश्योर करता हूँ, ये कौन कह रहा है, एलजी साहब, कि ऐसा इंसिडेंट दोबारा नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद, हालांकि यहाँ पर एक स्टेटस को का ऑर्डर है, सिविल कोर्ट का एक अपील के अंदर ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर है, उसको जेडीए मानने के लिए तैयार नहीं है, और उसको कहती है हम इसको माने। रूपनगर में है और यहाँ पर एक बार फिर से कशमकश बढ़ती नजर आ रही है। यह वही इलाका है जहाँ पर कुछ हफ्ते पहले ज़मीन को लेकर एक परिवार साफ तौर से ये मांग कर रहा था कि उनकी रिहायशी ज़मीन को सरकार वापस उनसे छीनना चाहती है। हालांकि ये मामला भी एडमिनिस्ट्रेशन और पीड़ित परिवार के बीच में ही है, इसे सुलझाया नहीं गया, और एडमिनिस्ट्रेशन बार बार ये कह रही है कि इन्हें इनका जायज़ अधिकार और हक दिए जाएंगे। लेकिन आज एक बार फिर से प्रशासन और इस परिवारों के बीच में एक तशद्दुद बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि आरोप ये है कि सरकार एक बार फिर पूरे दलबल के साथ ये ज़मीन खाली करने का प्रयास आज कर रही है। और कुछ आरोप भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं इन्हीं से, जो यहाँ पर कई स्वयंसेवी संगठन जो है इन पीड़ित परिवारों के साथ बैठे हैं। इनके साथ जानेंगे कि आखिर ये कैसा फील कर रहे हैं। एडवोकेट जुल्कर नैन चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो सबसे पहले आपने क्या फील किया, क्यों यहाँ पर एक बार फिर से इकट्ठा होने की ज़रूरत महसूस हुई है? देखिए, हम आज ही नहीं इकट्ठे हुए, बल्कि पूरे 31 दिन हो गए हैं, और आज पूरे 31 दिन से हमने इस धरने को, जितनी हमसे कोशिश हो सकती थी, जो भी ब्रेंड करना चाहा हमारे जम्मू के कुछ लोगों ने, वो नहीं कर पाए। हमने इसको पीसफुली, एक डेमोक्रेटिक तरीके के साथ, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट, उसको पूरी तरीके से हमने कोशिश करके इसको चलाने की कोशिश की, और आज भी पीसफुली ये प्रोटेस्ट चल रहा है। आज का डेवलपमेंट है, आज देखें, आपके हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, लेकिन जेडीए ने 3 दिन पहले हमारे साथ एक आश्वासन यहाँ हमें दिया था कि आप ये जो नीचे वाला एरिया है, जो इन्हीं लोगों की पोजेशन में था, इसमें से कुछ हिस्सा हमें अलाटीज को देने दीजिए, ताकि हम इन लोगों को प्लाट काट के दें, ये लोग भी सेटिस्फाई हों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, लगभग 27 प्लाट जेडीए ने काट के इन लोगों को दिए, और हमने अपने लोगों को बिल्कुल कहा कि आप खामोशी से बैठिए, इन अलाटीज को ये वाली लैंड इनको देने दीजिए। तो वो हो गया, और इन्होंने कहा कि जो आपकी पोजेशन में अब एरिया बचा है, इसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे जब तक हमारा मसला जो है वो रिजॉल्व नहीं होता। क्योंकि आपको मालूम है, हमारी 2 मीटिंग्स एडमिनिस्ट्रेशन तक हो चुकी हैं, और अभी पिछली जो मीटिंग हमारी हुई वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जम्मू की सदारत में हुई, जिसमें एसडीएम जम्मू, एसडीएम नॉर्थ और हमारे एसपी हांडा साहब और जेडीए के तहसीलदार और बाकी लोग वहाँ मौजूद थे। कि उन्होंने कहा कि आपकी बात जो है वो गवर्नमेंट सीरियसली इसके ऊपर विचार कर रही है कि कैसे इन लोगों को भी एकोमोडेट किया जाए। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि 26 जनवरी के अपने भाषण में हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने खुद ये आश्वासन दिया कि ये इंसिडेंट हमारी नॉलेज में है, और मैं इंश्योर करता हूँ, ये कौन कह रहा है, एलजी साहब, कि ऐसा इंसिडेंट दोबारा नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद, हालांकि यहाँ पर एक स्टेटस को का ऑर्डर है, सिविल कोर्ट का एक अपील के अंदर ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर है, उसको जेडीए मानने के लिए तैयार नहीं है, और उसको कहती है हम इसको मानेंगे ही नहीं। उसके अलावा ये फॉरेस्ट लैंड है, तो कह रहे थे कि भाई किस कानून के तहत आपको अधिकार दिए जा सकते हैं, ये सवाल हमसे कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमने उनको कहा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत, क्योंकि जमीन जंगलात है, और जंगलात की ही जमीन जेडीए को अलाट हुई थी, इस पे कोई दो राय नहीं है। अब अगर प्रशासन इसकी भी अलॉटमेंट करना चाहेगा तो क्या सोल्यूशन है, क्या आपके पास ऑप्शन है? देखिए, हम बड़े सिविल सोसाइटी का हिस्सा है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि कुछ दिन इंतजार कर लीजिए,
आप हमें 10-15 दिन का टाइम दीजिए। अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन हमारे फेवर में लेती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लेती तो आपको कौन रोकेगा। अगर आपने 2014 में इन लोगों को ज़मीनें काट के यहाँ बेची थी तो आज आप 2022 में आए हैं तो आप 10 दिन या 15 दिन का इंतज़ार नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि जो LG एडमिनिस्ट्रेशन की और जो यहाँ की हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है इस वक्त जम्मू की, मुझे लगता है कि उनका क्लियरिटी नहीं है और वो क्या जानना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। क्या अलाटीज़ को एक साइड ला के खड़ा कर दिया विद पुलिस और ये लोग यहाँ खड़े हैं, क्या कोई स्कफल करवाना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। स्कफल जैसे माहौल बन रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इतना पुलिस दल बल यहाँ पे इकट्ठा क्योंकि हमने इनको रोक के रखा है लोगों को कि भाई कोई ऐसी बात ना हो जाए। लेकिन अगर ये लोग इनकी ज़मीन में पोजेशन में आ जाएंगे, क्योंकि पोजेशन ही इनके पास सब कुछ है। टाइटल इज़ इन डिस्प्यूट, पोजेशन इज़ नॉट इन डिस्प्यूट, ये हम बार बार कह चुके हैं। लेकिन हम फिर से आपके माध्यम से भी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं कि दो पार्टियों को आपस में मत लड़वाइए, वेट कीजिए। अगर सरकार कोई फैसला करती है तो ठीक है, नहीं करती। आज 31 दिन से ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अब तो पार्लियामेंट में ये इस इशू पे चर्चा हो चुकी है। आज देखिए ये होशियार सिंह साहब ठाकुर साहब बैठे, हमारे ये मनाज साहब लगातार 31 दिन से यहाँ बैठे हैं। ये देखिए आप चरणजीत सिंह चौहत्रा साहब हमारे साथ बैठे हैं, अब्दुल गनी आफ्ताब साहब बैठे हैं। ये इतने लोग आके और पूरे जम्मू सिविल सोसाइटी ने ये कहा कि वाकया में इन लोगों के साथ जुल्म हुआ है, गलत हुआ है और इस गलत को रोकने के लिए हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। अफेक्टेड फैमिली यहाँ पे है, यहाँ पे अफेक्टेड ये भाई हैं सारे। कोई आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा जी, आगे आ जाएगा। ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਯਦੀ ਇਨਰ ਪੀੜਿਤ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ? ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਨਾਬ, ਸਨ 1947 ਵੇਲੇ ਜਿਸਾ ਭਾਣ ਪਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਔਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਹੈ। 47 ਵਾਲੀ ਭਾਣ ਪਏ ਅੰਧੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਅੱਖੋਂ ਦੇ। ਉਹ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਮੱਕੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਛੱਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਚਲ ਗਏ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਮਹੱਲੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, 95 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ 8 ਭਰਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ 80 ਸਾਲ, 85 75 75 75 70 70 65 65 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ, ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਆ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਪਾ ਛੱਡੋ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਪਾ ਛੱਡੋ। ਅਸਾਂ ਕੀ ਆਖਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਟ ਕਢਾਈ ਸੀ 2015 ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਟ ਕਰ ਛੱਡੀ ਉਹਨੇ। ਜਦ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸੋਟੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਸੋਟੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਜਨਾਬ। हाँ बिल्कुल नहीं आती सोटी। आज से तिरंगे थले प्रोटेस्ट करते पे? हाँ बिल्कुल, ये तिरंगे थले बैठे थे 31 दिन हो गए ने इतने। असा बिल्कुल असा जे को उन्होंने आज 3-4 दिन उन्हों का काम भी लगा दा हो गया। असा उन्होंने वाल अंगली भी चुकी हुआ है। उन्होंने आपू आख्या भाई इस बार दे थले जेड़ा सानू कार्रवाई कर दियो ते ऊपर नहीं असी आंदे। किन्ने आश्वासन दिता सी? जेडीए ने कहते ही उस बार तो थले असी अपनी कार्रवाई करनी है, ऊपर नहीं असी आंदे। ये अज दौड़ के 3-4 बारी तो पुलिस आ गई है इतने ऊपर। आश्वासन इन लोगों को ये दिया गया था कि जो इनके पास पोजेशन में इनकी लैंड है, उस लैंड को जेडीए जो है वो मिल बैठकर एक फैसला करेगी और उसके लिए इन्हें कुछ समय दिया गया था। इसी वजह से ये बैनर, ये तिरंगे के नीचे जो है, तिरंगे के नीचे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले करीब 31 दिनों से इनका प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है। लेकिन अब ये इनका ये आरोप है कि जेडीए एक बार फिर दल बल का इस्तेमाल करके इन लोगों से इनका ज़मीन छीनने के लिए कोशिश आज कर रही है और इसी वजह से ये तशद्दुद जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि अभी तक इनका फैसला कुछ नहीं हुआ। आप जुड़ रहे हैं न्यूज़ के साथ।